हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये एलजी का विंडो एसी है, ये ड्यूल इन्वर्टर। ड्यूल इन्वर्टर का ये फ़ायदा होता है कि आपको इसके साथ स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको कोई भी अलग से, जैसे पहले लगाते थे स्टेबलाइज़र, ये हमारी जगह थी तो ये आप दिख रहे हैं रोड की पट्टी, ये लोहे की पट्टी, ऐसे कोई भी स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट लगाए डायरेक्ट चल जाता है। दूसरी बात यह है साउंड कम देता है, और तीसरी बात यह है कि ये एनर्जी कंजप्शन इसकी बहुत कम है, इलेक्ट्रिसिटी ना के बराबर खर्च करता है। मेरे हिसाब से ये 1.5 कूलर या 1 कूलर के आसपास ही एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करता है। बाकी आप इसके फीचर्स बड़े अच्छे हैं, मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा इसे ख़रीदने की। और ये न्यू लुक में भी आया है, पहले एसी के यहाँ पे होते थे, बाकी अब यहाँ पे हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एसी के रिमोट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, A to Z। ये रिमोट छोटा है लेकिन इसी रिमोट में इन्होंने सारे फीचर्स बना दिए हैं। छोटे से रिमोट में आपको एक एक फीचर इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपका कोई डाउट रह जाए पूरी वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो 99.9% आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं थोड़े आगे भी इन वीडियोज़ को बना सकूं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को भी दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो वो भी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं LG के विंडो ड्यूल इन्वर्टर AC के सारे फंक्शन बताता हूँ रिमोट के। इसके बाद आपकी गारंटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं पावर का बटन। पावर का बटन लगभग सभी जानते हैं। ऊपर देखिए चल रहा है, ये मैंने पहले चला रखा था। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है दूसरा, इसको ऑन करता हूँ मैं। अब आप एक चीज़ देखिए, ये मैंने पहले जो बंद किया था ये आप 22 डिग्री पे बंद किया था और कूल मोड पे बंद किया था। लेकिन अब ये, सॉरी, कूल मोड पे तो नहीं था, एनर्जी सेवर पे था। लेकिन आजकल इसने LG ने एक फीचर, LG ने क्या, ये सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है कि जब भी आपका AC ऑन होगा तो एनर्जी सेवर मोड पे ऑन होगा, और 24 डिग्री पर ही होगा। इससे बिजली की बचत कम होती है, क्योंकि एकदम 16 पे होता है तो एकदम कंप्रेसर पे जोर पड़ता है, और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी पे भी जोर पड़ता है। ये सरकार द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई हैं। तो दोस्तों ये तो पहला फीचर हो गया कि भाई ये 24 डिग्री पे होगा और एनर्जी सेवर मोड पे होगा। उसके बाद आप इसे कूल मोड या कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये पहला बटन था पावर मोड का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप कूल मोड पे लगा सकते हैं। मैं एनर्जी सेवर का भी वो बताऊंगा कि क्या होता है एनर्जी सेवर का फंक्शन, बाकी मैं अभी आगे बताऊंगा इस चीज़ को। उसके बाद ये देख रहे हैं आप ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का ये सिंपल सा है। आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, जैसे आप मान लो 24 पे है, ये बढ़ाने वाला दबा रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों आपके सामने, तो ये 25, 26, 27, 28, और ये अब मैं घटाने वाला बढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 27, 26, 25, 24, तो ये आप अपने हिसाब से कर लें। ठीक है, ये 3 बटन हो गए। अब आपका आता है मोड बटन। मोड बटन सबसे इम्पोर्टेंट बटन होता है दोस्तों। मोड बटन का मतलब होता है हमें AC को कैसे चलाना है। अब आप ऊपर ये देख रहे होंगे, ये प्लग टाइप में बना आ रहा है, E लिखा रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी सेवर पे चल रहा है। इसको हमें कूलिंग मोड पे चलाना है। कूलिंग मोड वो मोड होता है जब हमारी बहुत गर्मी हो, मई जून के महीने पड़ रहे हो, उसे हम कूलिंग मोड बोलते हैं। ठंडे, जैसे ठंडा बोलते हैं कूलिंग मोड को, तो बाकी उस टाइम को हम कूल मोड पे चलाना चाहिए जब हमारी मई जून जुलाई, जो बिल्कुल तपती गर्मी जिसे बोलते हैं सूखी गर्मी, उस टाइम जो पड़ रही होती है वो, तो ये तब हमें चलाना चाहिए। इससे हम उस मोड को सेट कर सकते हैं कि हमें AC किस पे चलाना है। तो सबसे पहले अभी ये ये देखिए, ये सबसे पहले आपका आएगा, आप देख रहे होंगे ये स्टार सा बन गया है, और ये 22 डिग्री पे चल गया है, और ऊपर भी कूल मोड पे इसका साइन आ गया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और 22 डिग्री पे अब ये कूल मोड पे चल गया है। अब ये कूलिंग जो होगा वो जल्दी करेगा एनर्जी सेवर के मुकाबले। उसके बाद अब आपको दूसरा फंक्शन बताता हूँ इसी का मोड में। मोड के बाद जो दूसरा फंक्शन है, ये
ये हमारा हो गया है सिर्फ फैन। अब इसमें देखिए आप, ये फैन पे चल रहा है इस टाइम हमारा। इसका मतलब है कि जो पहला, सॉरी मैं बता देता हूँ, जो पहला कूलिंग मोड था, कूलिंग मोड एकदम 2-3 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर उठ जाएगा और उसके बाद कमरे को जल्दी से कूल कर देगा, क्योंकि हमें सूखी जो गर्मी होती है उसमें जल्दी कूलिंग चाहिए होती है, तो कूलिंग मोड उसके लिए होता है। आप उस पर फैन को 3 की स्पीड रख ले कूल मोड पे। आपको मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, फिर अगला बताऊँगा उसके बाद, क्योंकि वो छूट गया है। तो ये कूल मोड पे कर लिया। इसके बाद आप टेम्परेचर को मेरे हिसाब से आप 24 पे रख लें, और फैन को जब ठंडा सा हो जाए फैन को 1 या 2 की स्पीड पे चला ले, उससे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ये कूलिंग मोड फंक्शन इसलिए होता है कि जो हमारे ठंडी वो सूखी गर्मी होती है उसको जल्दी से ठंडे कमरा करने के लिए, एकदम ठंडा कमरा करने के लिए, इसके लिए कूल मोड होता है। आप इसमें टेम्परेचर वगैरह बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अपना हिसाब से फ़ैन की स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। ये फ़ैन की स्पीड है, कम होगी सबसे ज़्यादा, सबसे कम बीच की हो गई, ये सबसे ज़्यादा हो गई, ये कम, ऐसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। इसकी 3 स्पीड होती है फ़ैन की, ये अभी अगले फंक्शन में बताता हूँ। उसके बाद मोड पे ही जो मैं पीछे आया था, अगला फंक्शन है फ़ैन का, जो मैं अभी बता रहा था। इसके अंदर आपकी कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ओनली आपका फ़ैन ही चलेगा। तो फ़ैन में आप उसमें कूलिंग नहीं करेगा, आपका नॉर्मल फ़ैन चलेगा। अगर आपका कमरा ठंडा है और आपको फ़ैन पे चलाना है तो तब आप इसे चला सकते हैं। इसकी आप स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। F1 सबसे कम, F2 सबसे बीच के, और ये F3 सबसे हाई स्पीड पे पंखा चल रहा है। अब ऊपर भी देख लीजिए, ये फैन मोड पे है। तीसरा, इसी का फंक्शन है, तीसरा बताता हूँ। ये देखिए, ये है ड्राई मोड। ये देखिए, ये है आपका ड्राई मोड। ऊपर भी आप देख रहे होंगे ड्राई मोड लिखा आ रहा होगा। तो ये दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो फैन, देखिए मैंने फ़ैन की स्पीड पूरी कर रखी थी। ये देखिए, इसके अंदर आपका फ़ैन का बटन, फ़ैन स्पीड का बटन काम भी नहीं करेगा, पूरी कर रखी थी, ये ऑटोमेटिक लो हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये कब काम करता है, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, जब हमारा अगस्त सितंबर आ जाता है, जब बारिश के बाद का जो मौसम होता है जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, मतलब चिपचिपापन होता है, उस टाइम ये होता है। इस फंक्शन पे हम अगर एसी चलाते हैं तो क्या होता है, जो फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है और जो कंप्रेसर मिलके जो हमारे कमरे की जो वो जो ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपापन होता है, वो जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देता है। और हमारे कमरे को, जैसे हमारा सूखा होता है ना मई जून की उसमें, तो सूखी उसमें मतलब जो ह्यूमिडिटी बाहर निकाल देगा और अंदर कोई भी ह्यूमिडिटी टाइप कुछ भी नहीं रहेगा। तो इससे हमारी कूलिंग जल्दी और बढ़िया होती है। इसमें लेकिन एक बात ध्यान रखिए सर, इसमें आपका टेम्परेचर तो बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि कूलिंग तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, टेम्परेचर आपका बढ़ घट रहा है, लेकिन फ़ैन की स्पीड लो ही रहेगी हमेशा। ये देखिए, आप फ़ैन कितनी भी कोशिश कर लिए, फ़ैन की स्पीड आपकी हमेशा, ये देखिए, लो ही रहेगी। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा ड्राई मोड का मतलब है। उसके बाद हम चलते हैं अगले मोड पे। ये हमारा एनर्जी सेवर, जैसे ही हम एसी ऑन करते हैं जो उस टाइम आता है, तो ये हमारा देखिए ऊपर बना भी आ रहा है ई टाइप में, प्लग में ई लिखा है, और टेम्परेचर मैंने 22 कर रखा है, 24 पे आता है जब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऊपर भी हमारा एनर्जी सेवर आ गया है। तो दोस्तों ये फंक्शन क्यों होता है, ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो शुरू में था, उसकी बात करते हैं। एनर्जी सेवर में क्या होता है कि ये हमारा जो रूम का टेम्परेचर होता है उस हिसाब से चलता है। मतलब जैसे मान लीजिए अब हमारे रूम का टेम्परेचर 30 है और इस टाइम ये चल रहा है 24 पे। हमने इसको सेट कर रखा है जो एसी को 24 पे, और रूम का टेम्परेचर है 30। तो ये जब तक सही स्पीड में चलेगा, जो हमने स्पीड कर रखी है इसकी हाई स्पीड और सब कुछ, जब तक चलेगा जब तक ये रूम का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री ना हो जाए। और मैं अभी इसमें लिखित में तो नहीं बताता, लेकिन हर आधे घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता रहता है, या कमरे पे डिपेंड करता है कितना छोटा है, कितनी जल्दी, कितने टन का एसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी
जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर कम होता रहेगा और जब हमारा रूम टेम्परेचर 24 डिग्री पे आ जाएगा तो इसका कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और इसका सिर्फ फ़ैन चलता रहेगा। जब इसका फ़ैन चलता रहेगा, जैसे ही इसके 24 से ऊपर रूम का टेम्परेचर जाएगा तो ये हर 3 मिनट बाद जो इसका सेंसर होता है वो काम करता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर है रूम का, उसके ऊपर काम करता है। तो जब उसे लगेगा कि रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है, मान लो पहले 24 पे आ गया, उसके बाद इसे लगेगा 26 पे चला गया, 27 पे चला गया, तो ये दोबारा इसका कंप्रेसर उठेगा और दोबारा रूम को ठंडा करेगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हमारा रूम का टेम्परेचर 24 हो जाता है तो उस टाइम ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है, क्योंकि ये हमारा इसका कंप्रेसर बंद हो जाता है और कूलिंग फेंकना बंद कर देता है। ओनली फ़ैन चल रहा होता है। फ़ैन में इतना खर्चा नहीं आता, ना के बराबर खर्चा आता है जैसे हमारे नॉर्मल फ़ैन होते हैं उस हिसाब से। तो दोस्तों इसका ये फ़ायदा होता है एनर्जी सेविंग का कि हम रूम के टेम्परेचर पे जैसे ही चला जाएगा ये बंद हो जाएगा और उसके बाद जब रूम के टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यूँ नहीं है कि 1 डिग्री बढ़ जाए, 3-4 बढ़ जाता है, तब उसके बाद ये दोबारा इसका उठता है और ऐसे ये पूरी रात करता रहेगा। तो इससे हमारी पावर जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम रहेगी और बिजली का बिल भी बचेगा। इसलिए ही इसे शुरू में ही जब ऑन होता है तो 24 डिग्री पर, जो कि एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है, स्टार्ट होता है और एनर्जी सेवर पर मोड पर स्टार्ट होता है। ये एक आइडियल है, सबसे ज़्यादा बिजली कंजप्शन कम, सॉरी सबसे कम बिजली कंजप्शन होती है, इसलिए ये एक आइडियल टेम्परेचर और सबसे अच्छा मोड है। तो दोस्तों आपको ये मोड के अंदर 4 फंक्शन होते हैं, चारों पता चल गए होंगे अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ये हमारा कूल मोड है, ठंडा करने के लिए जल्दी मई जून के टाइम पर। ये ओनली फ़ैन है, जब कूलिंग कमरा ऑलरेडी कूल हो तो आप फ़ैन पे चला सकते हैं 1 2 3 स्पीड कितने पे भी। ये हमारा ड्राई मोड है, ये हमारे चिपचिपी गर्मी के लिए है। और ये हमारा एनर्जी सेवर मोड है, जैसे ही हमारा टीवी एसी ऑन होता है तब भी आजकल यही इसी मोड पे होता है। तो ये अच्छे से बता दिया होगा। आप एनर्जी सेवर मोड को आप बाहर से भी लगा सकते हैं, उसका फंक्शन यहाँ पे भी है, सेम फंक्शन मोड से भी है और सेम फंक्शन यहाँ से भी है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आती है फ़ैन स्पीड बता दिए। फ़ैन स्पीड तो ईजी है, आप फ़ैन की स्पीड 1 2 3 आप कितनी भी घटा बढ़ा सकते हैं, वो आपके देख लें। फ़ैन 3 पे ही रखें, कोई ज़्यादातर फ़ैन 3 पे ही रखते हैं। अब उसके बाद आता है एक टाइमर आता है। तो दोस्तों टाइमर बटन देखिए, आप इसको देखिए, इसके अंदर भी शो कर रहा है वैसे, देखिए ऑफ। अब ये ऑन हो रहा है तो आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए आपको कोने में लिखा आ रहा है ऑफ 1 आवर, ऐसे ही यहाँ पे लिखा आएगा। अभी ये चला गया, जैसे ही हम बटन दबाते हैं तब आता है 2 3। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि 3 घंटे बाद, अब जैसे ये एसी चल रहा है, ये 1-1 घंटे के अंतराल पे इसमें टाइम होता है। 24 घंटे के अंतराल तक हम इसे लगातार चला सकते हैं। तो ये टाइमर किस लिए सेट किया जाता है, अगर एसी ऑफ है, मतलब ऑन है, सॉरी, अगर एसी ऑन है जैसे अब चल रहा है और हम इसे 1 घंटे पे सेट करके ये बढ़ता रहेगा और 24 के बाद ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। ये मैं बढ़ा रहा हूँ उसी बटन से, आपको देखिए 1 है। तो जैसे ही हम इसे 1 घंटा हो जाएगा चलते चलते, जितने पे भी हमने चला रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसका ये मतलब है, आप चाहते हो कि 6 घंटे बाद अपने आप एसी बंद हो जाए, तो ये एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, अगर आपका एसी नीचे से बंद है, नीचे से ऑन है, जो मेन पावर प्लग है वो ऑन है और आपने वैसे बंद कर रखा है, ये ऐसे बंद कर रखा है, तो भी आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए ये आपको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ऑफ लिखा रहा था, अब देखिए ऑन लिखा रहा है 1 आवर 2 आवर 3 आवर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लीजिए अब एसी वैसे तो नहीं चल रहा, तो हम चाहते हैं कि मान लो हम 12 बजे सो गए और हम चाहते हैं रात को कौन उठेगा और 2 बजे हमारा, 1 घंटे बाद 1 बजे या 2 बजे हमारा एसी खुद चालू हो जाए। तो उसके लिए अब 3 घंटे का हमने टाइम भर दिया, लेकिन इसको लिए ये ध्यान रखिए हमें यहाँ से ऑन रखना है मेन पावर का प्लग। 3 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाएगा, हमें इसे उठ के चलाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होता है कि हमें उठने की ज़रूरत नहीं है, नींद ख़राब होती नहीं है। तो ये फंक्शन भी अच्छा है, तो आप इसे भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक ये आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड ये अच्छा फंक्शन है दोस्तों। जब हम सो जाते हैं तो बार से बार हमें उठने की आलकस आता है। मैं एक बार इसको चला देता हूँ,
कि कौन उठे बार बार। तो ये स्लीप मोड बनाया गया है। एक मिनट मैं इसको कूल मोड पे लगाता हूँ। पहले कूल मोड लगा दिया। अब देखिए, आपने स्लीप मोड जैसे ही दबाया, देखिए 1 आवर, 2 आवर, ठीक है, 3 आवर, ये ऐसे ऐसे कर करके हम इसको 7 तक, ये 7 के बाद बंद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 घंटे तक इसे फीड कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा जो रूम टेम्परेचर है उसको, जो हमारा जो भी रूम टेम्परेचर 24 पे चल रहा है, तो उसको हर आधे घंटे बाद ये घटाता रहेगा। जैसे अब हमारा एसी तो 24 पे चल रहा है और हमारा रूम टेम्परेचर भी 24 हो गया। जब हम सो रहे हैं तो ठंडी लगती है, लेकिन सोने के बाद हमें और ठंड लगने लग जाती है। लेकिन हम सो रहे होते हैं तो उसको हम बार बार उठ के टेम्परेचर बढ़ाना, ऐसे काम तो कर नहीं सकते। तो ये क्या करता है कि हमारा बीच बीच में हर आधे घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता है। जैसे अब ये 24 है तो आधे घंटे बाद रूम का टेम्परेचर ये 25 पे सेट कर देगा और इसको भी 25 पे सेट कर देगा, और ऐसे ही फिर आधे घंटे बाद 26 पे कर देगा, लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा ये नहीं बढ़ाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारा जैसे हमने 7 घंटे में भरा तो 7 घंटे में ये 26 पे हो जाएगा। तो हमारा जब शरीर सो जाता है तो हमें ठंड लगने लग जाती है, उस टाइम हमारा 26 पे टेम्परेचर, सोते टाइम हमें इतनी सर्दी नहीं लगेगी। तो उसके लिए ये फंक्शन बनाया गया है स्लीप मोड, हमें नींद में डिस्टर्बेंस ना हो, सर्दी ना लगे, उसके लिए ये फंक्शन बनाया गया है। काफ़ी अच्छा फंक्शन है। अब दोस्तों मैंने आपको देखिए क्या क्या बता दिया, ये सारे फंक्शन मैंने बता दिए हैं, ये बता दिए, ये बता दिए। टाइमर, स्लीप, क्लियर। क्लियर ये होता है जब हम कोई भी फंक्शन इसमें भरते हैं। मान लीजिए हमने टाइमर भर दिया, देखिए टाइमर भर दिया, ऊपर आ रहा है, इसमें टाइमर भर दिया, तो हमें इसे क्लियर करना है इस फंक्शन को। तो हम बार बार दबा के 24 तक ले जाके फिर 0 करें, इससे अच्छा हम यहीं से एक बार दबाएं, ये देखिए क्लियर हो गया, ऊपर भी आपका क्लियर हो गया। तो आप डायरेक्ट इसे क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद ही कोई बताए या आपको अभी तक नहीं भी पता होगा, तो इसके लिए आप ज़रूर देखें वीडियो। ये फंक्शन हमारा लाइट ऑफ का है। देखिए इसके नीचे जहाँ जहाँ ये 3 फंक्शन लिखे हैं, ये तो टेम्परेचर लिखा है, ये ऑटो क्लीन 3 सेकंड, और ये डायग्नोसिस 5 सेकंड, और लाइट ऑफ ये 3 सेकंड, ठीक है। इसका क्या यूज़ है, इसे ध्यान से समझें दोस्तों। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें लाइट ऑफ को आपको लिखा है लाइट ऑफ 3 सेकंड। अब ये जो लाइट आ रही है, कहीं कहीं ऐसा होता है ये हमारे सर पे लगा हो या बिल्कुल अंधेरा करके सोने की आदत होती है किसी को, और इतनी सी लाइट भी बर्दाश्त नहीं होती, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये लाइट बंद हो जाए, क्योंकि हल्की सी अंधेरे में भी ये लाइट काफ़ी चमकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मोड बटन को हम 3 सेकंड तक दबाए रखेंगे, तो ये लाइट बंद हो जाएगी। देखिए एसी चल रहा है हमारा, एसी बिल्कुल चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको, लेकिन जो इसकी लाइट है वो बंद हो गई है, जो इस डिस्प्ले लाइट है वो बंद हो गई है। तो ये हमारा इसके लिए काम आता है। इसको हमें दोबारा चालू करना है तो फिर हम इसे ये कर सकते हैं। ये देखिए आगे 3 सेकंड आपको दबाए रखना है। ये दोस्तों आप जो लाइट ऑफ करने का ये यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, रिमोट के बिना मोड और स्लीप बटन को दबाए रखना है, मोड और स्लीप बटन को एक साथ। ये बंद हो गया, इसको चालू करना है, एक साथ दबाना है, इसलिए ये आ गया है। ये थोड़ा दबाने में दिक्कत हो रही है, बाकी दोनों को दबाओगे तो आपका चालू हो जाएगा, मोड और स्लीप बटन को एक साथ। और इसमें आपका मोड बटन को ही आपको 3 सेकंड दबाए रखना है। दोस्तों इसका अगला इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये जो आप देख रहे होंगे एनर्जी सेवर में ऑटो क्लीन लिखा है 3 सेकंड के लिए। इसका मतलब आप देखिए दोस्तों, अभी ये चल रहा है, इसका ये मतलब है जब हम ड्राई मोड पे या कूल मोड पे एसी चलाते हैं तो इसकी जो इंडोर की जो यूनिट है उसमें मॉइस्चर जम जाती है कई बार। तो उस मॉइस्चर को हमें 1-2 महीने में हटाना है, या खुद ही हटा दे, क्योंकि ये बार बार तो सर्विस करवा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं
इस फंक्शन का बड़ा अच्छा फंक्शन है। एज ए बड़ी सर्विस तो नहीं है, एक हल्की लाइट सर्विस कर देता है ये। तो इसके लिए हम एनर्जी सेवर को बटन को दबाए रखेंगे 3 सेकंड के लिए। ये चलते में भी दबा सकते हैं और आप नीचे से ऑफ करके भी दबा सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे से मतलब यहाँ से नीचे वाला ऑफ नहीं, यहाँ से ऑफ करके भी दबा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ करके करेंगे तो इसकी फ़ैन की चलता रहेगा और ये प्रोसेस 10 मिनट लेगा, और अगर ऑन करके करेंगे तो भी 10 मिनट ये प्रोसेस लेगा टाइम। तो इसको आप इसको क्या करें, 3 सेकंड के लिए दबाएं। ये लेकिन उसमें चलेगा, सॉरी, ये हमारे जो, ये देखिए 3 सेकंड तक इसे दबाएं। ये हमारा कूल मोड और उसके लिए है, ड्राई मोड के जब हम उस टाइम होता है। तो ये 3 सेकंड के लिए, ये देखिए ये साइन हमारी इसकी पहचान है कि अब इसका डायग्नोसिस स्टार्ट हो, वो सॉरी डायग्नोसिस सॉरी क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये 10 मिनट तक चलेगा। 10 मिनट तक ये आपका जो अंदर की मॉइस्चर वगैरह है सब ख़त्म कर देगा, और एक छोटी सर्विस जिसे बोल सकते हैं, अंदर की इंडोर यूनिट की जो मॉइस्चर वगैरह है सब बंद कर देगा, क्लीन कर देगा। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। उसके बाद ये लास्ट हमारा फंक्शन है इस रिमोट का, क्लियर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस 5 सेकंड, ये हमारा क्या है, इसके लिए दोस्तों आपको इस फंक्शन रिमोट से फंक्शन होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने रिमोट में सॉरी मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, LG ThinQ। इस ऐप में आपको इसका क्या फ़ायदे हैं, 2 फ़ायदे हैं। इससे आप अपना जो AC है इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मान लो बाहर हैं और आपको घर में AC बाहर से बैठे बैठे चलाना है तो चला सकते हैं, लेकिन ये वाला प्लग ऑन रहना चाहिए। और दूसरा, अगर आप बाहर हैं और आप गलती से बाहर जा रहे हैं शादी वादी में और AC को चलता छोड़ गए और आपके मन में डाउट है AC चल रहा है बंद है और बाहर से बंद करना चाहते हैं, मतलब बाहर से बैठे बैठे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर वगैरह। तो ये जो ThinQ ऐप बता रहा हूँ ये LG वालों की है, ये इसके लिए ये है। इसके अंदर क्या होता है देखिए, आपको मैं वैसे बता देता हूँ। इसको हम 5 सेकंड तक दबाए रखेंगे तो ये एक साउंड आएगी, ये देखिए, ये देखिए ये साउंड आई है। इस साउंड को वो जो उसके अंदर ऐप जो मैं बता रहा हूँ ThinQ, उसके अंदर ऐप उस साउंड में ये कोडिंग है। मतलब ये बताता है कि इस AC में इस टाइम कोई परेशानी तो नहीं है, परेशानी है तो कहाँ पे है, कूलिंग मोड में है, कोई इंडोर यूनिट में है, आउटडोर यूनिट में है, प्लग में है, कहाँ पे कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ पे है। वो जब हम उस पर करते हैं तो ये जो साउंड आई है टुन म्यूज़िक सा, इस म्यूज़िक को वो ऐप कैच करता है और इसमें कोडिंग होती है, इनकी सीक्रेट कोडिंग होती है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो वो उसको कैच करता है और वो बता देता है आपको कि आपकी परेशानी यहाँ है। इससे आप अगर खुद सुलझाने वाले हैं तो सुलझा सकते हैं, नहीं तो आप इंजीनियर को बुला के कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, आपको पता चल जाता है आपके प्लग में परेशानियाँ हैं, अंदर से है बाहर से, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी परेशानी आपको पता चल जाती है। बहुत अच्छा फंक्शन है ये। लेकिन इसके लिए आपको ThinQ जो ऐप है वो डाउनलोड करना होगा, ये ऑटोमेटिकली उसे कैच करके कर सकता है। और दोस्तों अब ये तो बातें थी रिमोट की, यही फंक्शंस हमारे सारे के सारे इसमें हैं। मोड, टाइमर, स्लीप, ऑन ऑफ, टेम्परेचर बढ़ाना घटाना, फैन स्पीड, ये जो इंडिकेटर आ रहे हैं, क्लीन फिल्टर वगैरह जैसे ये सब। अब ये एक चीज़ फंक्शन और बताता हूँ। ये आपने बाकी सब तो देख रहे होंगे, कूल हो गया, एनर्जी सेवर, फैन, ड्राई, स्लीप मोड, और वाईफाई मैं बता रहा हूँ जो LG का ThinQ जो ऐप है उससे होगा। टाइमर अगर आप सेट करेंगे तब यहाँ पे लाइट आ जाएगी। एक फंक्शन एक्स्ट्रा दिख रहा होगा आपको इसमें, वो है क्लीन फिल्टर। इसका ये फंक्शन भी अच्छा है। क्लीन फिल्टर का मतलब है कि जो इसके अंदर हमारा फ़िल्टर होता है, ये हम खींचेंगे दोनों तरफ से। अभी एक तरफ खड़ा हूँ तो मैं इसलिए नहीं खींच रहा। तो इसके अंदर जो हमारा फ़िल्टर होता है वो जाली जिसे बोल देते हैं हम हिंदी में, तो वो जाली साफ़ करनी होती है। तो ये ऑटोमेटिकली हमें बता देता है आपका टाइम हो गया है। एक एवरेज टाइम है 250 घंटे अगर हमारा AC चलता है तो उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत होती है साफ़ करने की। तो उसके बाद ये लाइट हमारी जलने लग जाएगी, और उस लाइट को अगर हमें बंद करना है तो ये जो बटन है, ये दोनों, ये स्पीड हाई और स्पीड नीचे का, ये यहीं से होगा, आपका रिमोट में से नहीं। इन दोनों बटनों को आपको दबा के रखना है, तब वो लाइट जो जल रही है फ़िल्टर की कि क्लीन फ़िल्टर करो तो वो बंद हो जाएगी। इसके लिए ये हमें करना पड़ेगा। ये हमारा संदेश है कि हमें उस जाली को साफ़ करने का टाइम आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से AC बढ़िया है। आप भी
ख़रीद सकते हैं इसे, मैं प्रेफर करूँगा। बाकी आपकी चॉइस है, जो मर्ज़ी आप सारा देखे दाखे तब करें थे। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अब भी यदि आपको कोई डाउट रह गया है, मुझे नहीं लगता वैसे रह गया होगा, फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने इसका एक एक फंक्शन अच्छे से बता दिया, कोई डाउट मेरे ख्याल से रहा नहीं होगा। ऊपर भी सेम यही फंक्शन है, फिर भी कोई भी डाउट है इस एसी से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं गारंटेड उसका आपका आंसर ज़रूर दूंगा। दोस्तों इसे आप वीडियो को अच्छी लग गई हो तो आपको लगे कि आपकी वीडियो जो आपका जो प्रॉब्लम थी रिमोट से रिलेटेड, या आप ये जो कंट्रोल पैनल में बटन है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं अच्छी लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब जगह से शेयर करें ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।